स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस की तैयारी तो बने रहिए हमारे साथ। आज की इस वीडियो में हम 20 के हिंदी क्वेश्चंस, 20 जीके के क्वेश्चंस और 20 हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहले की 2 क्लास नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखबार शब्द का लिंग क्या है? तो देखिए, इसका लिंग है पुल्लिंग, क्योंकि अखबार होता है ना कि होती है। ठीक। हमारा नेक्स्ट शब्द क्वेश्चन है, निर्मल शब्द का विलोम क्या है? देखिए, निर्मल शब्द का विलोम है ऑप्शन बी, मलिन। देखिए, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ यानी साफ, और मलिन का मतलब होता है गंदा, तो इस वजह से निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द है, यानी जिस पे हम भरोसा कर सके, उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय। ठीक, विश्वसनीय। विश्वसनीय व्यक्तियों पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध का पर्यायवाची है। देखिए, सुगंध का पर्यायवाची है सौरभ। ठीक। सौरभ का दूसरा शब्द है खुशबू। सौरभ को, सुगंध का दूसरा शब्द है सौरभ, जिसको खुशबू कहते हैं। प्रभात का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए, प्रभात का समानार्थी शब्द होता है प्रातः काल। ठीक। अब प्रभात का मतलब होता है सुबह का समय। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रभात का मतलब होता है सुबह का समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन का विलोम क्या है? देखिए, कठिन का विलोम जाहिर सी बात है सरल है। कठिन का विलोम, कठिन का मतलब होता है मुश्किल और सरल का मतलब होता है आसान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना शब्द में कौन सा कारक है? तो खाना शब्द में है कर्म। कौन सा कारक है? कर्म है। इसमें कर्म है, कर्म हो रहा है। राम ने खाना खाया। ठीक, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, राम ने खाना खाया, तो इसमें खाना जो है वो कर्म है, यानी कोई क्रिया हो रही है, तो इसमें कारक क्या बोलते हैं, इसमें कर्म जो है खाना हो जाएगा कारक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण का विलोम है। देखिए, दक्षिण का विलोम होता है उत्तर। ठीक, दक्षिण का विलोम होता है उत्तर। उत्तर दक्षिण दिशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए उसका उल्टा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई का विलोम शब्द क्या होता है? पढ़ाई का विलोम शब्द है अशिक्षा। ठीक, पढ़ाई का मतलब होता है शिक्षा और उसका विलोम हो जाएगा अशिक्षा। ठीक। कृत्रिम का पर्यायवाची क्या है? कृत्रिम का पर्यायवाची है बनावटी। ठीक है, क्या है? बनावटी। कृत्रिम का मतलब है नकली या बनाया हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शब्द का तत्सम पर्याय क्या है? जल शब्द का तत्सम पर्यायवाची है, तो जल का हो जाएगा पानी, टोए, नीर, यानी ये सभी जो हैं, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। जल को और क्या क्या कहते हैं? नीर, टोए, पानी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषक का समानार्थी शब्द क्या है? कृषक का, तो कृषक कहते हैं किसान को। ठीक। कृषक का मतलब है किसान में कृषक का मतलब है खेतों में काम करने वाला व्यक्ति। ठीक। गृह का विलोम क्या है? गृह का विलोम मकान भी है, बाहर भी है, निवास भी है, घर भी है। ठीक, ये सभी। गृह का मतलब होता है घर, नहीं, ग्रह का विलोम पूछा है तो ग्रह का विलोम है बाहर। ग्रह का मतलब होता है घर, और ग्रह का समानार्थी मकान भी है, ग्रह का समानार्थी निवास भी है, घर भी है। ठीक, लेकिन विलोम हो जाएगा हमारा बाहर। नवीन का पर्यायवाची क्या है? नवीन का पर्यायवाची है, नवीन का मतलब होता है नया। ठीक, इसका पर्यायवाची हो जाएगा पुराना, नहीं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा नया। नवीन का मतलब होता है नया, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा नया। ग्राम का विलोम क्या है? ग्राम, ग्राम का विलोम है नगर। ग्राम का विलोम है नगर। ग्राम कहते हैं गांव को और नगर कहते हैं शहर को, तो इसलिए ग्राम का विलोम नगर हो जाएगा। विवाह का पर्यायवाची है। देखिए, विवाह का क्या पर्यायवाची है?
विवाह कहते हैं शादी को, बंधन को, मिलन को, तीनों कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी विवाह के पर्यायवाची हैं। विवाह को शादी, बंधन और मिलना भी कहते हैं, मिलन भी कहते हैं। आलसी का विलोम क्या है? आलसी, आलसी का विलोम हो जाएगा मेहनती। ठीक, आलसी काम नहीं करता, मेहनती काम करता है, इसलिए इसका विलोम हो जाएगा मेहनती। मित्र का समानार्थी क्या है? मित्र का समानार्थी है ऑप्शन ए दोस्त। ठीक, मित्र का मतलब होता है दोस्त और जिसका समानार्थी एक होता है साथी भी। ठीक है, लज्जा का पर्यायवाची है, लज्जा का पर्यायवाची है शर्म। लज्जा का मतलब होता है शर्म, इसका पर्यायवाची है शर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है भानु। ठीक, सूर्य का पर्यायवाची देखिए और कौन से होते हैं? भानु हो गया, एक आदित्य हो गया, एक रवि हो गया। ठीक, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 20 जीके के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत का राष्ट्र खेल क्या है? भारत का राष्ट्र खेल है हॉकी। ठीक है, हॉकी को भारत का राष्ट्र खेल माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा किसानों और सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए दिया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? देखिए, ताजमहल स्थित है आगरा में। ठीक, आगरा में ताजमहल है जो प्रेम का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। ठीक, भारतीय संसद में 2 सदन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। ठीक, राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष गए थे। ठीक, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री में। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा। ठीक, मदर टेरेसा ने 1978 में शांति का नोबेल जीता था। ठीक है, इन्हें और भी नोबेल पुरस्कार जीते थे और 1978 में इन्होंने शांति का नोबेल जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो वो तो बाघ है। ठीक है, ऑप्शन बी बाघ। बाघ भारत का गौरव है। भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? तो 2025 तक तो 28 राज्य हैं भारत में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ठीक, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ठीक है, और आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इस दिन महिलाओं के योगदान का सम्मान होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं कैनबरा है। ठीक, ऑप्शन सी कैनबरा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। ऑप्शन है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र बच्चों की कहानियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति वो बने थे। ठीक, ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत है O। ठीक, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराजा
रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है? रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? तो हो जाएगा 1853 में शुरू हुई थी और पहली ट्रेन जो थी वो बम्बे से ठाणे तक चली थी। हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आए हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। ये दिल्ली की पहली महिला शासक थी। ठीक। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक, अकबर ने नया धर्म मिलकर बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने खत्म किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम तक इसका काम चला था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। ठीक, यह आयोग भारत आया था, लोग साइमन गो बैक बोले थे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। ठीक, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये करा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी ने दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ा। दांडी मार्च कर नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? ठीक, अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था, सम्राट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र जो है वो पटना का प्राचीन नाम है। ठीक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। ठीक, 1931 में इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इस युद्ध से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हुआ था। ठीक, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद से इसे खत्म किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू करा था? इन्होंने यह आंदोलन कराया था 1942 में। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। गुप्त वंश का स्वर्ण काल किस शासक के समय था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक, जिन्हें कहा जाता था। उनके समय कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1206 में। ठीक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश शुरू किया था। अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक, अमरावती स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित। ये बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर लगाया था? अनाज पे, व्यापार पे, उपज, यानी सभी पे लगाया थे। उसने अनाज, उपज और व्यापार पर सभी पर कर लगाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है महाराष्ट्र में। ठीक, ये गुफाएं सभी चित्रकारी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में लिखे गए? ठीक, वेद किस भाषा में लिखे गए? वेद लिखे गए संस्कृत भाषा। ठीक, वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के
औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी तरीके से हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।